सो गाइज ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है और इसके अंदर बहुत सारी बातें करने वाले हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि अब आपका 12th स्टार्ट होने वाला है। और 12th, देखो गाइज एक चीज दिमाग में रख लो, 10th में एक बार कम स्कोर आने के बाद भी सभी बच्चों को उनका जो भी स्ट्रीम चाहिए वो मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं से हो जाता है, सब कुछ चीजें हो जाती है, उतना ज्यादा असर नहीं पड़ता। बट आप सभी को पता है कि अगर 12th में आपका स्कोर नहीं आया और 12th के साथ ही सीईटी में स्कोर नहीं आया, जेई मेंस में स्कोर नहीं आया, एडवांस क्लियर नहीं किया, नीट क्लियर नहीं किया, तो आपके जो ड्रीम्स हैं वो ड्रीम से आपको रिटर्न होना पड़ता है। इसीलिए आपने भले 11th में पूरे साल भर, देखो हो सकता है कि थोड़ी बात मेरी चुभे, इसके अंदर मैं पूरे साल भर का क्या कैसे करना है सब कुछ बताने वाला हूँ। बट स्टार्टिंग में कुछ चीजें बातें कि अगर मैं बोलूँ कि कुछ बातें हो सकता है चुभेगी, कि 11 में पूरे साल भर आप में से ज्यादातर बच्चे जो बच्चे पढ़ते थे, बहुत अच्छा करते थे, उन बच्चों ने भी प्रॉपर स्टडी नहीं की है, प्रॉपर स्टडी बिल्कुल नहीं की है। मैं जाके बताना चाहूंगा कि हम लोग इतने सारे वीडियोस डाले, मैंने एक्सरसाइज की वीडियो डाले, सब कुछ एकदम फ्रेश नया कंटेंट डाला। स्टार्टिंग में बच्चे बहुत देखते थे, फिर इसके बाद एग्जाम के टाइम थोड़ा दौड़ता और बीच में उनको लेना देना ही नहीं रहता। और इसी कारण क्या होता है कि हमारा जो स्कोर, हमारा हमारा स्कोर भी कम होता है और साथ हमारा बेसिक भी कम होता है। बट गाइस एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर 12 स्टार्ट हो रहा है, 12 से भी अगर आपने स्टार्टिंग से बहुत सारी चीजों को प्लानिंग वाइज, देखो वो उसी बच्चे का लॉस होता है जिसका कुछ भी उसको नहीं पता है कि आगे क्या करना है, मुझे किस दिन क्या करना है, कैसे करना है, कैसे कंप्लीट करना है, पूरा टारगेट मुझे क्या बनाना है, उन्हीं बच्चों का बहुत बड़ा लॉस होता है। और जो बच्चे फुल प्लानिंग वाइज जाते हैं कि मुझे इस टाइम तक ये चीजें करनी है, ऐसे खत्म करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, भाई उनका ना इतना जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है और उनको ऐसा कुछ टेंशन भी नहीं आता क्योंकि उनकी सभी चीजें एक एक करके कंप्लीट होता जाता है। और सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि देखो पूरे साल भर में अगर आप अच्छे से करोगे तो लास्ट में आपको दौड़ना भागना नहीं पड़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और आपकी सभी चीजें बहुत आसान से खत्म हो जाएगा। एक चीज स्टार्टिंग में ही पूछ लेना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिनका एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, एग्जाम जिनका खत्म हो गया वो भी ये वीडियो देखे, जिनका नहीं खत्म हुआ है प्लीज अराउंड मुझे लगता है 15 to 20 मिनट्स के आसपास का कुछ वीडियो होगा, तो ये वीडियो वो बच्चे भी देखे, क्योंकि अब आपका टारगेट 12th स्टैंडर्ड है और 12th स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग से ही एक एक चीजों पे फोकस करना है। और हमारा जो ऑलरेडी, अगर मैं दिखा देना चाहता हूँ प्लानिंग बताने से पहले, कि देखो अगर आप जाके नीचे देखोगे ना यार, देखो 12th साइंस पूरे सभी लेक्चर्स, इवन आईटी के लेक्चर्स, इवन आप देखोगे फिजिक्स के लेक्चर, देन केमिस्ट्री के लेक्चर, राहुल सर के मैथ के लेक्चर ऑलरेडी बना हुआ, और अभी हमने इसी साल अभी फ्रेश कंटेंट बनाया हुआ है एकदम नए तरीके से। इस बार मेरा ये टारगेट है कि मैं इस पे एक्सरसाइज का वीडियो डालूं जिससे एक्सरसाइज की चीजें भी आपकी बहुत आसान से होने लगे। बताओ मुझे आप में से कितने बच्चे पढ़ना स्टार्ट किए, देखो कंटेंट है, सब कुछ है, फिर भी बच्चे पढ़ते नहीं जब तक उनको पुश न किया जाए। और इसी के साथ ही अराउंड 25 to 30 के आसपास, अप्रैल 25 to 30 के आसपास हमारे ऐप पे भी हम कोर्सेस लाने वाले हैं जिससे बच्चे हमसे डायरेक्ट पढ़ पाए। और वो कोर्सेज दोनों चीजों का कंबाइन भी होगा, और अगली जिसको सीटी के साथ 12th करना है या ओनली 12th करना है वो भी कोर्स हमारे ऐप पे भी आने वाला है। और इसके साथ ही हमारा ऑफलाइन बैच भी 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर जो ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकता है वो ऑफलाइन ज्वाइन करे, जो ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकता वो हमारे ऐप पे भी आ सकता है। और वो जो ये भी नहीं कर सकता, भाई यूट्यूब पे कंटेंट डाला हुआ है और इस बार एक्सरसाइज का भी करने वाला हूँ तो वो भी कर सकता है। इतना सब है, फिर भी आप नहीं पढ़ोगे तो यार कौन क्या ही कर सकता है। अब इसके बाद, अब देखो सब्जेक्ट टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, इसमें से हो सकता है कुछ बच्चों का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो हो, कुछ बच्चों का हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, और कुछ बच्चों का ऐसा भी हो सकता है कि उनका पीसीएमबी भी हो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो भी हो। एक चीज स्टार्टिंग में पूछना चाहता हूँ, कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनका टारगेट सीईटी को क्रैक करना है, या जेई क्रैक करना है, या नीट क्रैक करना है, प्लीज कमेंट में लिखना, तो इससे रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो और हर सब्जेक्ट वाइज वाइज भी एक स्पेशल वीडियो मैं अपने गिरी ट्यूटोरियल चैनल पे लाऊंगा जिससे आप सभी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। देखो गाइस, आप सभी अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो आप तीनों चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, एक हमारा गिरी ट्यूटोरियल, और ये हमारा जो इस चैनल पे आप मुझे देख रहे हो, और साथ में प्रदीप गिरी अपडेट जिसपे सभी लाइव लेक्चर्स होंगे। आप सभी को बताना चाहूंगा, इतना साल हो गया ऑफलाइन बैच पढ़ाते हुए, इस साल मेरी जो ऑफलाइन बैच की 13 बैच आएगी, ओके 13 बैच हमसे पढ़ने आएगी, और इतने साल तो आपने ऑलरेडी देखा ही हुआ है, आपको पता है। आप एक चीज अगर याद दिल मतलब आपको याद होगा तो प्लीज कमेंट में लिखना कि आपके बैच में, जैसे इस बार टीएसएस बहुत ज्यादा फेमस था, क्या मस्ती मजाक करके एकदम मस्त से हम पढ़ाते थे, कौन सा चीज बहुत ज्यादा फेमस था, मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चों को याद है और अभी भी कनेक्टेड है। हाँ सर, सर याद आ गया सर, वही
और वही जर्नी फिर से, और आपके प्रदीप एंड राहुल सर फिर से आपको मिल चुके हैं, क्योंकि 12th बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है और उसके लिए हम तो पूरे दिल और जान लगा देते हैं बच्चों के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, अगर मैं सबसे पहले ये बताऊं कि आपको कब से स्टार्ट करना चाहिए, तो भाई आपको जैसे आपका एग्जाम 11th का खत्म होता है ना, अगर आप चाहो तो 3-4 दिनों का रेस्ट ले सकते हो, और 3-4 दिनों के रेस्ट के बाद आपको तुरंत ही स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपका एग्जाम खत्म हो चुका है एटलीस्ट 15 अप्रैल से या 20 अप्रैल से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर फिर भी आप सोए हुए हो, घूम रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसका बहुत 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 बड़ा इफेक्ट आपको लास्ट में पता चलेगा। क्योंकि गाइस ये 10th नहीं है, 12th है। 12th में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस होते हैं, और हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके आता है। इसीलिए आपको तैयारी बहुत स्टार्टिंग से करना रहता है। अगर जो बच्चा स्टार्टिंग से तैयारी करता है उसके लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता। बोलते हैं अरे सर ये तो लप्पू सा है सर, आराम से हो गया सर, कहीं टेंशन नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं। इसलिए मैंने अप्रैल मंथ के 15 से मैंने ये टारगेट आपको दिया है कि ये करना है, और एटलीस्ट ओके ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अक्टूबर के पहले सितंबर तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस पूरा का पूरा खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि गाइस आपको ये चीज पता है कि नहीं पता है, पर आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो प्रीलिम्स है, ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर जो प्रीलिम्स होता है वो किसी में नवंबर में भी स्टार्ट हो जाता है, और ज्यादातर जगह पे तो दिसंबर में स्टार्ट होता है। क्योंकि फैब में आपका एग्जाम होता है, और जो सीटी का एग्जाम होता है वो आपके अप्रैल, जैसे इस बार इलेक्शन है इसलिए अप्रैल से थोड़ा मतलब पहले 15 to 20 अप्रैल के बीच में था, बट इलेक्शन के कारण उसको बढ़ा दिया गया। बट जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा और उसके बाद कोई, हाँ उसके बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन हो सकता है, फिर भी आप समझ लो अप्रैल मई में आपका सीईटी का एग्जाम है। तो मतलब कुल मिला के आपके पास बोर्ड एग्जाम के बाद भी सीईटी के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचता। इसीलिए आपको स्टार्टिंग से सीईटी के साथ ही या जेई मेंस के साथ ही आपको दोनों तैयारी साथ में करते जाना चाहिए। इसीलिए आपको, अगर भाई देखो, आप अगर नीट का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो भी आपको कंपलसरी मार्क्स निकालना है बोर्ड एग्जाम में, और अगर जेई में निकालना चाहते हो तो भी कंपलसरी मार्क्स निकालना है, और अगर आपको सीईटी निकालना तो भी ग्रुपिंग क्लियर करना है। अगर ये चीजें आपकी नहीं होती तो भाई आप क्या ही करोगे। इसलिए बोर्ड एग्जाम को बहुत ज्यादा सीरियस होकर निकालो। अगर जिन बच्चों को सीईटी बस निकालना है तो भाई आपके लिए मैं तो बोलूंगा यार, पहला अपना स्टेप्स सीईटी के लिए बिल्कुल रखोगे। सीईटी उससे आपको वो कॉलेज मिल सकता है जो बहुत सारे महाराष्ट्र के बाहर रहने वाले बच्चों का बहुत ड्रीम कॉलेज रहता है, जो जेई मेंस के थ्रू, जेई एडवांस का एग्जाम दे के, जेई मेंस के थ्रू उनका मतलब वो सोचते हैं यार जेई मेंस में मतलब मेरा बहुत अच्छा स्कोर आ जाए और मुझे वो कॉलेज मिले, फिर भी उनको नहीं मिलता। बट हम लकी हैं कि हम महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं और हम वो सीईटी दे के भी वो कॉलेज हम पा सकते हैं। इतना अच्छा मतलब ऐसे ऐसे लेवल के कॉलेज है ना अपने महाराष्ट्र के अंदर कि ओनली सीईटी दे के, जिसके अंदर माइनस मार्किंग भी नहीं है, ओनली आप अगर दिमाग से काम करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब इसमें बहुत लोग आपको ये बताएंगे कि देखो सीईटी जेई मेंस के लेवल पे है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सब कुछ नहीं है भाई। आप अगर आपको मेरे बातों पे भरोसा नहीं है, आपको कोई जो खास होगा जिसने बहुत अच्छा स्कोर सीईटी में निकाला होगा और उसने जेई मेंस का भी एग्जाम दिया होगा, उससे जाके एक बार पूछना कि सच में क्या दोनों एक लेवल पे हैं, तो आपको बताएंगे नहीं भाई जेई मेंस का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। समझ में आ रहा है? तो आप सीईटी में कम पढ़कर भी, कम मेहनत करके भी बहुत अच्छा कॉलेज पा सकते हो। क्योंकि हमारा टारगेट भाई एक, हमें नंबर ऑफ सीट्स नहीं चाहिए, बस हमें एक ही सीट चाहिए। समझ में आया? इसीलिए हमें स्टार्टिंग से ही मेहनत करना है। अप्रैल से लेके हमारा ये जो टारगेट होना चाहिए कि हमारा सितंबर में ही सभी चीजें हो जानी चाहिए। अक्टूबर से हम लोग रिवीजन करने पे फोकस करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे आप खुद से रिवाइज करना स्टार्ट करोगे तो सभी चीजें फटाफट फटाफट कर लोगे। तो अक्टूबर नवंबर में आपने रिवीजन किया, फिर इसका दिसंबर में आपने प्रीलियम दिया, और फिर इसका दिसंबर के साथ ही जैन में तो आपको बहुत ज्यादा दौड़ना भागना रहता है। प्रीलियम के भी प्रैक्टिकल लिए जाते हैं, देन बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, और फैब से अब तो आपका एग्जाम ही स्टार्ट हो जाता है। ओके, जैन के एंडिंग के आसपास आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैन में तो भाई टीचर इधर उधर भगाते ही रहते हैं, और साथ में अपना फेयरवेल भी आ जाता है, अपने को अपने दोस्तों से अलग होना रहता है, तो बहुत सारे इमोशंस यहाँ रहते हैं, जिसके कारण हम चाहते हुए भी हम जैन में उतनी स्टडी नहीं कर पाते। तो हमारा टारगेट सितंबर और अक्टूबर और नवंबर में अपने को क्या करना है, रिवीजन करना है, और दिसंबर से अपने प्रीलियम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीजें आप दिमाग में रखना। अब एक एक करके मैं एक एक चीजें बताता हूँ। सबसे वो फिजिक्स, अगर फिजिक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, हाँ तो गाइस ये चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी कि आप प्रदीप गिरी अपडेट, और साथ में प्रदीप गिरी अपडेट के साथ प्रदीप 11th-12th अकेडमी तो आप मुझे देख ही रहे हो, और एक गिरी ट्यूटोरियल का चैनल, अगर नीचे नीचे जाओगे ना तो आपको सभी चीजें बहुत आराम से मिल जाएगा। होम पे ही नीचे जाना तो बहुत आराम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। अब देखो फिजिक्स के अंदर टोटल मिला के आपके टोटल 16 चैप्टर है।
अगर मैं इस वाइज बताऊं फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 वाइज, तो 7 चैप्टर फिजिक्स 1 में है और इसके बाद 8 से लेके 16 तक फिजिक्स 2 के अंदर है। अब फिजिक्स 1 बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स 2 सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। हमने ना भाई पिछले 3 साल में जब बच्चे लास्ट में घबराए डरे से रहते हैं, सर फिजिक्स 2 बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, सर फिजिक्स 2 बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, उनको बता रहा हूँ ना, अभी भी जाके देख लो, हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं अभी भी लाइव चैट में, पिछले और पिछले साल के। जब बच्चों को बहुत टेंशन आता, तो मैंने और राहुल सर ने एक सेशन लिया था एग्जाम के एक दिन पहले, बच्चे बहुत घबराए थे। मैंने भाई चाहो ना फिजिक्स 2 को 2 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हो, बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ बातें होती है। बट अभी की बातें, आपके पास एक लंबा अच्छा खासा टाइम है। एक मिनट, थोड़ा कैमरा रुक गया है, मैं थोड़ा इसको सही कर दूं। हाँ, आपके पास एक अच्छा खासा टाइम होता है, एक अच्छा खासा टाइम होता है, जिस अच्छे खासे टाइम को आप प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट, नॉलेज और अपने प्रैक्टिस बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हो, जिससे सीईटी भी आपका साथ में होता चला जाएगा आराम से। भाई ये कर लोगे ना तो सीईटी बहुत आराम से स्कोर कर लोगे। इसीलिए स्टार्टिंग से तो सभी चीजों को फोकस करना है। अब देखो कुल मिला के आपके पास 16 चैप्टर है। अब 16 चैप्टर में आपको स्टार्टिंग, आप बोलोगे सर स्टार्ट कहाँ से करूं, मैं बोलूं पहले ही चैप्टर से स्टार्ट करो। ओके, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो। और अगर फिजिक्स 2 में स्टार्ट करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करो। ये किसी से मत पूछो कि इसमें सिंपल और हार्ड क्या है। ये सिंपल और हार्ड ना भाई कब पूछा जाता पता है, अक्टूबर और नवंबर के मंथ में। अभी सिंपल और हार्ड नहीं, और ये बिल्कुल नहीं जो डिफिकल्ट लग रहा है। रोटेशनल डायनामिक के अंदर नंबर ऑफ डेरिवेशन जो प्रदीप सर ने बहुत अच्छे से करवाया है, उसको आप एक बार देखो, एक बार प्रैक्टिस करो, फिर से प्रैक्टिस करो, फिर से देखो, जिससे आप बार बार प्रैक्टिस और देखोगे तो भाई जो चीजें हार्ड है ना, वो जो हार्ड लग रहा था वो आसान हो जाएगा। देखोगे जब एग्जाम नजदीक आता है ना, इतनी सारी चीजें हम एक झटके में कर लेते हैं, क्योंकि उस समय हमें जरूरत रहता है और हम उसकी तरफ मतलब पूरे जोश में काम करते हैं। पर जब बहुत ज्यादा टाइम रहता है ना, बहुत आलसी बने रहते हैं। बट ये मत करो, स्टार्टिंग से फुल जोश में रहो, अपनी बैटरी को चार्ज रखो। और कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि जब 12th में जाते हैं स्टार्टिंग में उनकी बैटरी चार्ज रहती है कि तेरा भाई ये कर लेगा वो कर लेगा, और भाई 2 महीने के अंदर वो डिफ्यूज हो जाते हैं, उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा नहीं, बैटरी फुल चार्ज रखो। जिस दिन आपका पेपर खत्म हो रहा है उस दिन थोड़े बहुत 2-3 दिन के लिए डिस्चार्ज करो, क्योंकि 12th के बाद भी आपके पास टाइम नहीं है, आपको बाकी एग्जाम की तैयारी करनी है। इसलिए तो आपके आपके लिए तो टाइम ही नहीं है भाई, आपको तो करना ही है। तो रोटेशनल डायनामिक तो आपको स्टार्टिंग से ही करना है। और ये सभी अपने गिरी टूडा चैनल पढ़ा, और मैंने ऑलरेडी बताया। इसको क्या हो गया भाई, एक मिनट, थोड़ा ये आना चाहिए, हाँ ये देख, थोड़ा जा जा, एक मिनट लगता है इसको, नजर लग गई है। हाँ हो गया एक मिनट। ओके, तो राहुल सर भी देखो आगे। राहुल सर अभी आप कौन से लेक्चर रिकॉर्ड करके आ रहे हैं? मेरे पास सीईटी का, सीईटी का लेक्चर रिकॉर्ड करके आ रहे हैं ना। ओके, ताकि भी वो बच्चों का चल रहा है ना एग्जाम, अगले साल आपका रहेगा। सो ये देखो, इसके अंदर अगर मैं बताऊं फिजिक्स में 29 मार्क्स और 30% जो आपका पेपर बनता है, वो 30% नॉलेज बेसिस होता है, अंडरस्टैंडिंग बेसिस 42% होता है, एप्लीकेशन स्किल्स बेसिस 28% होता है। तो इस तरह से पेपर को डिजाइन किया जाता है भाई, इस तरह से पेपर आपका डिजाइन किया जाता है, टोटल 16 चैप्टर। अब अगर मैं आ जाऊँ थोड़ा आपके केमिस्ट्री पे, हाँ डिफिकल्ट हार्ड की बात बोलूँ आपका पेपर, हाँ मैं हर चैप्टर के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो भी लाने वाला ग्री ट्यूटोरियल पे, वो मैं लेके आऊंगा आपका अराउंड 15 के बाद लेके आऊंगा। तो वेट करना और गिरी टूडो को सब्सक्राइब करके रखना। देखो इजी, एवरेज और डिफिकल्ट, अगर मैं इजी एवरेज डिफिकल्ट की बात करूं, 30% इजी क्वेश्चंस होते हैं जो आपका पेपर बनता है, एवरेज क्वेश्चन 50% और डिफिकल्ट क्वेश्चन ओनली 20% होता है। डिफिकल्ट मतलब ये नहीं कि भाई जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस होता है, ऐसा नहीं। डिफिकल्ट मतलब यहाँ जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उनको डिफिकल्ट कंसिडर करते हैं, बोर्ड इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। अब चलो आ जाओ, पेपर पैटर्न ये सब तो मैं बाद में कभी बताऊंगा, जब मैं 15 के बाद एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा। अभी हम आ जाते हैं डायरेक्ट केमिस्ट्री पे। बहुत सारी चीजें हैं मुझे जो बतानी है आपको, और वो बहुत जरूरी है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो। आप देखो गाइस, केमिस्ट्री के अंदर टोटल 16 चैप्टर है। और केमिस्ट्री जो गाइस आपका होता है, वो टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया। ज्यादातर बच्चों को ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। बहुत सारे बच्चे आधे आधे में से डिवाइड कर देते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा नहीं होता भाई। आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, वो ओनली 10 से लेके 13 तक ही है, समझ में आ रहा है? तो आपके अगर आप ओनली, अगर आपको नहीं इतना हो पा रहा है, आप इसको नहीं भी करते तो भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहोगे। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग है, बिल्कुल भी कोई स्किप करने का ट्राई मत करो। आपका फोकस होना चाहिए, अरे सर 2 बार करूंगा 3 बार करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, बट करके दिखाऊंगा, क्योंकि
आपको इसी के साथ आपके बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है, समझ में आ रहा है? इसलिए कोई चैप्टर अभी दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना स्किप करने के बारे में, वो सब अक्टूबर में हम लोग देखेंगे। तो इजी डिफिकल्ट इसका भी मॉडल उसी तरह से है। अगर मैं आप आ जाऊं अपने, ये सब बहुत सारी चीजें जो मुझे आपको बतानी है बट अभी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो के अंदर देखो टोटल 15 चैप्टर है, इसको भी टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। अगर आप बोलोगे तो ये पीपीटी है, अगर ये पीपीटी मैं आपको भेज दूंगा, ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, जिससे आप समझोगे। आपका ग्रुप ज्वाइन करके रखो। मैंने हर बच्चों का अलग अलग टेलीग्राम बनाया, मैंने सब नंबर दिखाने के लिए, बहुत सारी चीजें नहीं, अगर नंबर दिखाना होता तो मैं सभी चैनल को एक जगह ला देता, नहीं। मुझे ऐसा रहता है कि बच्चों को अलग अलग कंटेंट ज्यादा जल्दी पहुंचाया जाए और उन तक पहुंचे और उनको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, ये इस पे मैं काम करता हूँ। तो ये टोटल 15 चैप्टर है। देखो बायो के अंदर तो मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट, अगर आप ओवन वर्ड्स में समझ के लिखते तो भी मार्क्स मिलता है, डायग्राम ज्यादा फोकस करना है। डायग्राम, आप कॉन्सेप्ट समझ लिया, डायग्राम लिख लिया और उससे रिलेटेड आपने पॉइंट लिख दिया तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इसमें इतना भी टेंशन नहीं होता। और मैं मैथ की अगर बात कर लूँ तो मैथ में टोटल मिला के 15 चैप्टर है। इस बार हमने एक चीज प्रूफ कर दिया था, चाहिए तो राहुल सर का वीडियो है, प्रदीप गिरी अपडेट चैनल पे है, क्योंकि मैंने बोला प्रदीप गिरी अपडेट पे बहुत सारे वीडियोस हमारे 12th के हैं, लाइव लेक्चर्स है, सब कुछ है। अब जाके एक बार चेक करो, स्पेशली 12th का सीईटी से रिलेटेड सब कुछ वो हमारा चैनल है, तो उसको काउंसलिंग से रिलेटेड सब कुछ है, तो उसको जरूर देख के रखना। तो 15 टोटल 15 चैप्टर है। अब 15 चैप्टर के अंदर ज्यादातर बच्चे ना M1 और M2, मतलब मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2। अब बहुत सारे बच्चों को टेंशन ये आता कि सर अगर मैं पूरा, मेरे को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं आता, मैं बोलूंगा अभी तो आपको ट्राई करना चाहिए, अभी तो आपको ट्राई करना, अगर नहीं भी आता तो भी आपको बोलूँ ना कि ओनली पूरा पूरा M1 पेपर 1 पूरा और पेपर 2 के तो 2 या 3 चैप्टर करके भी ना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये तो हमने वीडियो भी प्रूफ वाइज बनाया था, और जब एग्जाम देके बच्चे आए ना तो भी हमने प्रूफ करके दिया, देख लो भाई, बोला था ना। और आप खुद दिनों में खुद आप जब बुक खरीदोगे, जो जो चीजें मैं बताऊंगा वैसे करोगे तो आपको खुद दिख जाएगा। बट आपको तो ओनली 12th नहीं करना है, 12th के साथ और आपको और कुछ भी करना है ना, तो इसीलिए आपकी तैयारी फुल होनी चाहिए। और अपने चैनल पे सब कुछ पड़ा है, हाँ जो मैथ का कुछ बचा हुआ है उसको हम लोग फटाफट फटाफट अभी अपलोड करने वाले हैं। तो ये देखो, आपको सबसे पहले आप बोलोगे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए, और यहाँ से आपको डिफरेंशिएशन पे से स्टार्ट कर डेरिवेटिव करना चाहिए। डेरिवेटिव के जो राहुल सर ने फॉर्मूले दिए हैं, जिस तरह से राहुल सर ने करवाया है, बहुत नेक्स्ट लेवल का करवाया है। समझ में आ रहा आप किससे पढ़ रहे हो मैथ, जिस बंदे ने इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा में, बीएससी के मैथ में धमाका मचा के रखा और खुद के रिजल्ट में भी उसने धमाका मचाया था, तो भाई आपको उस बंदे से पढ़ने का डायरेक्ट बाय डायरेक्ट मौका भी मिलेगा ऐप पे, और उनके कंटेंट भी है। समझ में, ऐसा बस ये नहीं कि बड़ी बड़ी बातें कर दिया हो गया, ऐसा कुछ नहीं। और इस साल तो हमने रात को 1-1 बजे तक लेक्चर लिया था, लाइव लेक्चर। बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में थे सर 12th का कैसे कैसे होगा, क्या होगा, और ये हम खुद पढ़ाते हैं भाई। तो जो बातें बता रहे हैं प्लीज उसको ध्यान से सुनो, कि आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। हर दिन आप टारगेट बना के रखो कि मुझे 2-2-3-3 एक्सरसाइज करना है। देखो अभी 2-2-3-3 एक्सरसाइज का 2 एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज का टारगेट रहेगा, बट कुछ दिनों के बाद ना भाई इतना टेंशन आ जाता है कि अगर आप एक दिन में 4-4 चैप्टर भी नहीं करोगे तो भी आपका सिलेबस नहीं होगा, इतना बड़ा टेंशन। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप अच्छे खासा टाइम को यूज करके प्रॉपर टारगेट बना सकते हो। अगर आप बोलोगे कि सर हमें डे वाइज शेड्यूल बता दो कि हमें किस तरह करना है और क्या क्या कितने क्वेश्चंस करने हैं पूरा दिन भर का, तो वैसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। बट प्रॉमिस करना है कि सर मैंने जो 11th में गलती की है, जो 11th सेमेस्टर के वापस दोहराने वाले नहीं है, और मैं पहले दिन से ही पढ़ना स्टार्ट करूँ। मैंने तो 15 का टारगेट दिया है, पर उसके पहले भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो कमेंट करना जाके वीडियोस के नीचे मेरे, तो मुझे जिससे पता चलेगा कि आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और मुझे भी एक मोटिवेशन आएगा कि बच्चों के लिए कुछ नया नया चीजें लेके आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।